ये घटना इतनी नृशंस थी कि रोंगटे खड़े करने वाला, और वो पुलिस वाला उसके सहयोग की बजाय उसको धक्के मारता है जी। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि वो रात के अंधेरे में जा रहे थे तो लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हमें संदेह हो गया था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो ये निसंदेह आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं रहिए, इसका नैतिक कर्तव्य ही सुरक्षा करना होता है जी। वो पुलिस वाला अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाता है, एक पुलिस वाला धक्के मार के करता है। तो और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में नागा साधुओं के बारे में तो विख्यात है कि इनको छेड़ना भीड़ के छत्ते को हाथ लगाने के बराबर है। भावनात्मक शोषण कह सकते हैं, भावनात्मक रूप से उन्हें बरगलाकर उनके अनुसार अपने जो ठगने का तरीका है, संदेह के आधार पर सैकड़ों आदमी इकट्ठे होना। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आपके सामने आज एक और अहम मुद्दा लेकर के पहुंचे हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जाने मानी हस्ती, जो आप देख ही रहे हैं, राधे श्याम गोमला जी अपने साथ में जुड़े हुए हैं। राधे श्याम गोमला जी, नमस्कार। जो हम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक बहुत ही गर्माहट मुद्दा हो रखा है, पूरे देश में हो रखा है, साथ साथ में ये मुद्दा अहम है, बहुत ही अहम है, और एक तरह से ये राजनीति मुद्दा है या फिर धार्मिक मुद्दा है, या इसको हम किस तरह का मोड़ देख सकते हैं, वो तो अपनी अपनी एक अहमियत है कि भाई हम किस तरह से उस मुद्दे को लेकर चलते हैं जी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे पालघर की। पालघर का जो मुद्दा हुआ है, जो ये अभी कुछ समय पहले जो ये घटना घटी है पालघर के अंदर, दो संतों की हत्या जाने अनजाने में की हुई है या कैसे की हुई है, तो हम इसी मैटर पे, इसी ही टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार। सर, जैसे कि बात करते हैं पालघर का, जो अभी ये घटना घटित हुई है कुछ दिन पहले, तो इस पे आपके सबसे पहले विचार क्या है कि किस तरह की ये घटना है, हम इसको किस तरह का रूप देना सही समझते हैं। देखिए, वो जो घटना घटी थी जी, उसमें निसंदेह जांच की आवश्यकता तो है जी, क्योंकि जिस प्रकार उन संतों की हत्या की गई पुलिस की मौजूदगी में की गई, और जिस तरह का वो मूवमेंट था, वो कई प्रश्न खड़े करता है। ये बात भी ठीक है कि वो रात के अंधेरे में जा रहे थे तो लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हमें संदेह हो गया था, लेकिन मात्र संदेह के आधार पर सैकड़ों आदमी इकट्ठे होना, ये प्रश्न तो खड़ा करता है, और इसके लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसे कि संदेह हुआ लोगों को और एक एकत्रित होना जी, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, और ठिकरी का जो पैरा, ठिकरी पैरा बोलते हैं, लगभग सभी गांवों में लगा हुआ है, पूरे देश में लगा हुआ है। तो प्रशासन इस चीज़ को लेकर भी तो थोड़ा सा सर मतलब जागरूक होगा कि भाई ठिकरी पैरा होने के बावजूद एकत्रित होकर के, और फिर मुस्लिम गांव है जहाँ पे हिंदू भी लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं उसी गांव में, और एक धार्मिक इसका वो बना दिया। देखिए, क्या जितना जो मैंने अध्ययन किया है और जितना उसके बारे में सुना है, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, उस बस्ती के जो लोग हैं, वो अपना निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। उनको कहीं और से मानसिक तौर से घुमाया जाता है, और वो जो मूवमेंट बना, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कोई इशारे के ऊपर था। जी जी, प्रश्न तो खड़ा कर सकता है, और जांच का विषय, इस विषय में जितना मैंने जाना है उतना सरकार की तरफ से प्रयास भी हो रहा है, उनको गिरफ्तार भी हुआ है, 100 से ज़्यादा की कुछ FIR भी दर्ज हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन ये घटना इतनी नृशंस थी कि रोंगटे खड़े करने वाली थी। कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा उचित नहीं है, पहली बार हुआ है। हाँ, फिर पुलिस की व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। एक संत बार बार एक पुलिस वाले के सहयोग के लिए उसके आगे पीछे घूमता है, और वो पुलिस वाला उसके सहयोग की बजाय उसको धक्के मारता है जी। ये बड़ी शर्मनाक बात। तो यहाँ कहीं प्रशासन का ऐसा लगता है कि उसके अंदर पूरा सहयोग रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सहयोग है, क्योंकि जिस अंदाज से वो पुलिस वाला कर रहा था, वो ये भी कह सकता है कि मैं अपने बचाव के लिए था,
लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। लेकिन वहाँ ये जवाब देना इसलिए समीचीन नहीं हो पाएगा कि पुलिस का नैतिक कर्तव्य ही सुरक्षा करना होता है। जी जी। तो वो अपने नैतिक कर्तव्य से दूरी बना रहा था, इसके लिए उसे बख्शा जाना भी ठीक नहीं है। तो इस बात को लेकर के पूरी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर एक धब्बा सा लग गया, अगर देखा जाए तो। ये महाराष्ट्र ही नहीं है तो मैं भारतीय पुलिस पर ही कहूँगा, भारतीय पुलिस की, क्योंकि वो जो नृशंस हत्या 3 लोगों की हुई है और जिस तरह से वो उस पर लाठी डंडे राड बरसाई गई, और जिस वक्त मैंने वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी जी। हमने देखा एक पहले की घटना में मुझे याद आई उस वक्त की, एक सिख परिवार का एक नौजवान, एक सिख नौजवान और भीड़ में एक फंसे हुए व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जान पर की बाजी लगा के आता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी सिख जो था वो पुलिस में था, पुलिस में था। तो वो पुलिस वाला अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाता है, एक पुलिस वाला धक्के मार के करता है। तो कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले पर भी किसी बाहरी शक्ति का प्रेशर था, जो उंगली उठ हाँ, रही है, जो उंगली उठ रही है। तो ये ना केवल महाराष्ट्र पुलिस बल्कि भारतीय पुलिस पर भी दबाई है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय घटना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये आ जाती है जी जी कि पुलिस किसी भी कार्य को लेकर के आगे बढ़ती है, चाहे वो सामाजिक कार्य है या फिर कोई प्रशासनिक कार्य है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर के आदेशों के हिसाब से चलती है। 2 कारण होते हैं इसमें। एक तो जो पुलिसमैन होता है वो व्यक्ति के रूप में होता है, और एक पुलिस मैन होता है वो ड्यूटी का कर्मचारी के रूप में होता है, ड्यूटी अधिकारी के रूप में। तो जिस वक्त वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में हो, कर्तव्यनिष्ठ कर्मी के रूप में हो, तो उस वक्त वो प्रशासन की बातों पर ध्यान देता है जी। और हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं कि वो व्यक्ति के रूप में भी निर्णय लेने लग जाता है। मूवमेंट जब बढ़ता है तो उस वक्त अपेक्षा की जाती है पुलिस से धैर्य की, विवेक और उसके धैर्य की, लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो धैर्य खो देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो समय उसके धैर्य की परीक्षा का होता है। जी। तो ये एक जो घटना घटी है, एक बड़ी ही विडंबना है इसको पीछे लेकर के अगर बात करते हैं, और ये पूरे देश के लिए ही खतरा है एक तरह से। और किसी भी, मुझे लगता है सर, किसी भी व्यक्ति को जानने बगैर उसके साथ में अत्याचार करना या उसके साथ में दुर्व्यवहार करना बहुत गलत है। देखिए पवन, भारत का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं मेरे प्रश्न पर किसी को क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो धर्म की मर्यादाएं हैं, उन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। वो चाहे हिंदू धर्म की तरफ से है, चाहे मुस्लिम धर्म की तरफ से है, चाहे ईसाई धर्म की तरफ से है। जी। और मैं समझता हूँ एक विशेष धर्म की तरफ से ज़्यादा मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। मैंने इन तीनों चारों धर्मों की कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया है जो अनुकरणीय है, और जिस धर्म पर उंगलियां उठ रही हैं उस धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, कुरान, कुरान, वो बड़े उदाहरण पेश कर रही है। जी। उनकी जो आयतें हैं वो आयतें बड़े मिसालें प्रस्तुत करती हैं। उन पर अगर सच्चा मुसलमान अमल करे तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती। मतलब आपने जैसे अध्ययन किया कुरान का, या उनकी जो आपने जो मुस्लिम भाइयों के 100% तो नहीं, लेकिन मैंने जितना आंशिक तौर से मुस्लिम भाइयों के जो उनके अपने जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें, उनका आपने लगभग कुछ, तो उनसे आपको कहीं लगा कि कहीं मुस्लिम धर्म के अंदर आतंकवाद पनपाना उन किताबों का या धर्मों का कहीं बनता है? आतंक और मुसलमान का कोई संबंध नहीं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, तो मुझे सच्चे मुसलमान का आतंक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो राजनीतिक लोग हैं वो इसे हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। मैंने एक जगह पढ़ा था, इसकी मैं परिभाषा दे देता हूँ थोड़ा, इसकी माफ़ी चाहता हूँ।
मुसलमान क्या है? मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान जिसको मतलब मुसल्लम ईमान है जिसका, जी जी, जो यानी कंप्लीट ईमान वाला व्यक्ति, ईमान वाला, संपूर्ण ईमान वाला व्यक्ति ही मुसलमान है। जैसे कि काफी सारे धार्मिक गुरु होते हैं जो इस मुसलमान के वो बोलते भी हैं इस बारे में। वो लोग राजनेताओं के इशारे पर चलते हैं और ये दुर्भाग्य की स्थिति है। ऐसा बहुत से मुस्लिम विद्वानों ने भी बात कही है और मैं किसी धर्म विशेष पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना तो बताता हूँ कि भाई प्रश्न चिन्ह जो ये खड़े हो रहे हैं ये उन्हें अपने सुधार की आवश्यकता है। वो कुछ लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उसका असर दूसरे लोगों पर पड़ रहा है और जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी प्रश्नवाचक निगाह से देखे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे कि धर्म की बात कर रहा था मैं कि मुस्लिम धर्म मैंने बोला और उनके, मुझे नहीं लगता ये मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा और यहाँ पे सर के साथ में बैठकर भी सर भी मुझे नहीं लगता कि एक धर्म की बात, किसी भी धार्मिक कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपना सिख, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक पुस्तक में आतंक का तो कहीं जिक्र है नहीं, मतलब ही नहीं है। आतंक का समर्थन ही नहीं करती कोई भी पुस्तक, नहीं करती। हाँ, तो किसी एक धर्म को पर्टिकुलर हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं सभी धर्मों की बात कि जिसमें कोई भी आतंक नाम की चीज का या गलत रास्ते पर लेकर के जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बात जैसे कि अभी आपने बताई कि ये सिर्फ राजनीति मुद्दा या फिर इनको सिर्फ ये परिभाषा समझाई जाती है अपनी तरफ से कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, जन्नत वगैरह कुछ ऐसा। जो मैं समझ पाया हूँ, जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको तोड़ मरोड़ के ये पॉलिटिकल लोग या जो संगठन के संचालन करने वाले लोग हैं वो इनको तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से पेश करवाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी बात, जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जिनको श्रद्धा कहा जा सकता है, कुछ लोग उनको अंध भगत भी कह देते हैं, वो इमोशनल होते हैं। श्रद्धा का संबंध भावना से होता है और ये जो पॉलिटिशियन या संगठनकर्ता लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि भाई भावना को बहुत अच्छे ढंग से मोड़ा तोड़ा जा सकता है। उनको घुमाना। हाँ, ये एक प्राकृतिक तौर से आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो भावनात्मक व्यक्ति है उसे बहकाया जा सकता है। तो वो जो भावना उनकी बनी, पाल घर में जो ये निर्मम हत्या हुई, तो हम उसी को एक तरह से अगर चाहें तो उसको हम कह सकते हैं कि वही एक तरीका है भावनात्मक में वो जो लोग थे, वो जो मूवमेंट था, उनको कहीं ना कहीं कोई भावनात्मक तौर से कुछ तैयार किया गया था और ये जांच का विषय है। जी। और जहाँ तक बात आती है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगा, उन लोगों को क्या पता था कि इधर से ही गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी गांव में वो भावनात्मक पैदा करने वाले लोग कहीं ना कहीं उसी गांव से हैं। हाँ, मैंने बताया ना, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो संकेत कर रहे हैं इस बात की तरफ भी ये प्रायोजित था। बिल्कुल। हाँ, तो सर जैसे कि अभी नेक्स्ट जो कदम है संतों को लेकर के, जैसे कि बोलते हैं भाई 3 मई जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में जो नागा साधु हैं या फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं एक तरह से बड़ा सा बवाल खड़ा करने वाले हैं, ये क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मुझे भय भी है इस बात का जी, क्योंकि जिस वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और अगर उस पीड़ा का समाधान जल्द नहीं किया तो पीड़ा व्यक्ति से निकलकर वर्ग में फैल जाती है। जी। और धीरे धीरे वो पीड़ा उस व्यक्ति की ना होकर वर्ग की पीड़ा बढ़ जाती है। जी। तो ये जिस अखाड़े से संबंधित तीनों संत थे और नामचीन संत थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जी। जो उनके बारे में पता चला कि भाई वो लोग अपने अखाड़े में सम्मानित संत के रूप में थे दोनों, तो स्वाभाविक तौर से उससे संबंधित जो वर्ग है, जो अखाड़ा है, जो उससे संबंधित साधुगण हैं, उनको पीड़ा तो हुई है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में नागा साधुओं के बारे में तो विख्यात है कि इनको छेड़ना भीड़ के छत्ते को हाथ लगाने के बराबर है। बिल्कुल सही कहा आपने।
क्योंकि वो लोग भावनात्मक भावनाशील होते हैं लेकिन उग्र भी होते हैं। उग्र भी होते हैं, जिस तरह से काफी सारे साधुओं के। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज अगर कोई संत मेरी बात पर अमल करे, जी जी। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त संयम की आवश्यकता है और प्रशासन को भी संयम की आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों के साथ विवाद किया भी नहीं जा सकता। किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिवार से अलग रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका किसी से मोह नहीं है। स्वतंत्र होते हैं। हाँ, वो जिस वक्त उग्रता पर आएंगे तो उनकी उग्रता को संभालना आसान नहीं। वो बिल्कुल मोह माया से हाँ, दूर हैं, बिल्कुल और स्वतंत्र लोग हैं वो। बिल्कुल। दूसरी एक चीज़ और आ रही है घूम करके, अगर इस तरह का अगर संत जो हिंदू से संबंध रखते थे धर्म से, और दूसरी साइड में जो रूप ले करके बैठे हैं मुसलमान भाई जो हैं, अगर इनके बीच में इस तरह का कि कुछ भयानक दर से देखने को ना पड़े, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो प्रशासन को किस तरह से इसमें संयम करके, ना एक पक्ष ना करके, पक्षपात ना करके, अगर आमने सामने हो गए तो प्रशासन के बस की बात नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना मैंने नागा साधुओं के बारे में जाना है, उनको रोक पाना आसान काम नहीं है। आसान। हाँ, और मुझे डर इस बात का है कि अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ने से पहले कोई समाधान नहीं निकाला तो निसंदेह जो दूसरे वर्ग के, यानी मुस्लिम वर्ग के कुछ जो शैतानी किस्म के लोग हैं, जी जी, जो खुराफाती सोचे रोज रखते सभी हैं। तो नहीं है, हाँ, सभी नहीं है, मैंने हमारे देश में कुछ शब्द कहा है, कुछ गिने चुने जो इस देश में 10 की संख्या में भी नहीं है। जी जी जी। वो खुराफाती लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी भावनाओं को भड़काएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। तो ये एक खतरा भी बन सकता है हमारे देश के लिए, यानी कि दूसरी महामारी बन जाएगी। कोरोना तो महामारी बनी हुई है, उसके बाद में दूसरी महामारी ये बन जाएगी। नागा साधुओं को किसी महामारी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के वो जीवन है और मृत्यु को ज्यादा महत्व नहीं देते। सही बात। उनके लिए मृत्यु भी कोई महत्व नहीं रखती है, जीवन भी कोई महत्व नहीं रखता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति मृत्यु को कोई खास महत्व नहीं देता तो उनके लिए कोई मायना नहीं है। हाँ, उससे खतरा तो होता ही है, उससे डरना भी चाहिए। तो सर एक क्वेश्चन ये उठता है जी, और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर गलती से 1% या 0% हो भी गया तो उस लड़ाई में, यानी कि उस नागा साधु या संत महात्माओं की और जो मुस्लिम के कुछ लोग हैं उनके बीच में, हमारे और हिंदू मुस्लिम भाई हैं और सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उनका कहीं बीच में आकर के थोड़ा सा वो ना हो जाए। हो सकता है ना। स्वाभाविक तौर से जब ये स्थिति आ गई तो उग्रता तो रूप लेगी। क्योंकि बोलते हैं ना चक्की के लेकिन बीच में पिसना हाँ, हो मैं रहा ये समझता हूँ कि हमारे देश का वर्तमान में या सदा से ही जो नेतृत्व रहा है, विशेषकर मैं सेना को और पुलिस को जी जी मैं मानता हूँ कि ये बड़े संयमी लोग बैठे हैं। हाँ, और जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़े संयम के साथ इस मामले को संभाल लेंगे। जी। अभी जैसे कि मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संयम बना करके रखेंगे। सभी हिंदू भाई को भी मैं बोलना चाहूँगा, और सर भी शायद सर यही बात होगी कि भड़काने वाले ज़्यादा हैं। उस वक्त लोग भड़काएंगे, और किसी के भड़कावे में या किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि सबसे बेहतर मेरा निवेदन यही है श्रोताओं से, दर्शकों से, कि आप लोग भी संयम बरतें। जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें जो डाल रहे हैं वो देश हित की बातें डालें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इससे तनाव बढ़ाने वाली बातों में कुछ आना जाना नहीं है। हम जो एक पक्ष की बात ले लेते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो ये निसंदेह आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं, रहिए। जी जी। लेकिन देश प्रथम है। हाँ। अगर देश के प्रति हमारी भावना ठीक नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए भारी नुकसानदायक होगा। और जहाँ तक है प्रशासन, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाल देंगे। और
बहुत ही एक अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये भी सही है। सर एक क्वेश्चन और उठ गया बीच में, जैसे कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, प्रशासन क्या करता है कि जैसे कि इस तरह से कोई निर्मम हत्याएं हो जाएं या फिर कोई और जैसे कि आपदा आ जाती है एक दूसरे धर्म के प्रति या फिर वैसे प्रकार, तो क्या करती है सरकार, या उनको कुछ मुआवजे के रूप में उनको सांत्वना देती है, तो ये कहाँ तक उचित है, कैसे, क्या ये क्या सही है? देखिए, जो सरकार चला रहे होते हैं ना, उनके अपने कारण होते हैं। जी जी। और मुआवजे का ये एक कारण हो सकता है किसी को शांत करने का। जी जी। अब जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत समय से साम दाम दंड भेद की नीतियाँ चलती रही हैं, तो उसमें अक्सर अब तक साम और दाम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और मैं समझता हूँ ये उचित भी है, क्योंकि दंड और भेद की नीति तो एक आखिरी हथियार होता है और उससे विवाद बढ़ता है, घटता नहीं है। पक्षपात होकर के हाँ, तो ये जो अनुदान देने की आप बात करते हैं, मुआवजा देने की आप बात करते हैं, तो इससे समझाने का प्रयास किया जाता है थोड़ा सा कि हाँ, एक ये सांत्वना दी जाती है कि भाई सरकार आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, आप गलत रास्ते पे जाने के बजाय सकारात्मक रास्ता लें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो मैं इसको गलत नहीं मानता, ये कुछ हद तक सही है। हालांकि वो लोग जो इसका दुरुपयोग करते हैं उससे प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिशतता है वो कम है। इनके कारण जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर इसमें क्वेश्चन और बन गया, जैसे कि बनता ये है कि काफ़ी सारा उन्होंने, जैसे कि शुरुआत में जब ये हुआ था संतों के साथ में, तो सोशल मीडिया पे ये फीडबैक आया था कि भाई उन्होंने ये सोचा कि बच्चे उठाने वाली गैंग है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी जो शैतानी जो ताकतें होती हैं या शैतानी जो दिमाग होता है वो इस तरह की हरकतें करते थे, पहनावा कुछ कर लिया, संत महात्माओं का कर लिया, गाँव में गए, इधर उधर की वो जो अफवाहें की, गलत काम किया, तो उन्होंने शायद ये भी समझा, ऐसा कुछ करके आया था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि धर्म का जो वास्तविक रूप है, धर्म के वास्तविक रूप को ना समझ के लोग उसे अपने लिए प्रयोग करने की वस्तु मान के चलते हैं। जी। और अधिकतर इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि जो शैतानी किस्म के लोग हैं वो समझते हैं कि भारत में धर्मांधता कुछ ज़्यादा है, और भावनाशील लोग ज़्यादा हैं, इनकी भावनाओं को कैसे किया जाए, ये तरीका कोई एक अच्छे तरीके से निखार के पेश कर देता है। जैसे बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं कि कुछ अनपढ़ता है, उनके दिमाग को कैसे कवर करें, उनका भावनात्मक शोषण कह सकते हैं। भावनात्मक रूप से उन्हें बरगलाकर उनके अनुसार अपने जो ठगने का तरीका है, अपने अपने तरीके से वो लोग ठग लेते हैं। कई बार बहुरूपी के रूप में वो ठग लेते हैं, कई बार शुद्ध रूप से बड़े उपदेशक के रूप में ठग लेते हैं, कई बार बड़ा आभा मंडल दिखा के ठग लेते हैं, कई बार कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करके जिन्हें चमत्कार का नाम देके, हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें चमत्कार कहा जाता है। चमत्कार का मतलब सिर्फ ये है कि जिसे विज्ञान साबित ना कर पाए, विज्ञान जिसको जहाँ तक पहुँच ना पाए और वो घटना घट जाए, वो चमत्कार हो जाए। लेकिन आम व्यक्ति को कई बार मुंह से कोई चीज़ निकाल के दिखाना, कई बार भाई उंगलियों में कुछ फंसा के और दान करने का, यानी एक स्टाइल होती है उन लोगों की। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें आम आदमी ये समझे यार चमत्कार है, जबकि होता हुआ हाथ का खेल है, सिर्फ जिसे हाथ की सफाई कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो संतों की निर्मम हत्या हुई है और उनके साथ में एक ड्राइवर था, उनकी भी हत्या की गई है, ये जाने अनजाने में हुआ, कैसे हुआ, जो आप सब कुछ लगभग क्लियर हो ही गया है कि वो मेन भावना की बात होती है, और उसी के अंदर बह करके और
वो उन्होंने ये निर्मम हत्या की है। अदरवाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप सभी समझदार हैं कि कोई भी नया व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस में हो तो पहले आप उनको समझने सोचने की आपकी शक्ति होनी चाहिए, उनको समझें कि वो किस रूप में यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में आपका कदम बनता है कि उसके साथ में क्या कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई ये नहीं है कि क्योंकि आपको हमें किसी को भी ये नहीं दिया गया, हमें किसी को नहीं दिया गया हक कि हम उसको ख़त्म कर दें या उसके ऊपर हाथ उठाएं। ये उसके बात लिए कानून बनी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, कौन है, किस लिए आया, कैसे। ये नहीं कि भाई उसको आते ही हम दंडित करने लग जाएं, पीटने लग जाएं। कोई अच्छा, जैसा ये घटना इसी प्रकार की हुई है, इसी प्रकार की घटना हुई है क्योंकि उसके साथ में ऑलरेडी से पुलिस वाला भी साथ में था, तो इन सब कुछ देखते हुए घटना तो उसी जाती है। लेकिन फिर भी निसंदेह जांच का विषय है और प्रायोजित लगता है, इसमें इस कोई शक नहीं। हाँ, और ये तो एक जो है घट चुकी है। आगे इस तरह की कोई भी घटना ना घटे तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना संयम बना के रखें, समझदारी का आप एक सामने आए लोगों के, आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में सामने आए। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हुए थे अभी गोमला से राधे श्याम जी, जो प्रख्यात है पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर, जो अपने आप में एक समाज सेवी, बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं और ये पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं गांव गोमला में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।